बात में कोई दो राय नहीं है कि बच्चे की पहली पाठशाला उसका घर होता है, लेकिन दुनियादारी समझने के लिए बच्चे का नैतिक, बौद्धिक और सामाजिक ज्ञान बढ़ाने के लिए उसे स्कूल भेजना भी जरूरी होता है। इसके बाद स्कूल तय करता है कि बच्चे को क्या पढ़ना है, क्या सीखना है, बच्चा किस चीज में बेहतर है। स्कूल बच्चों को डांस कंपटीशन में भाग दिलवाता है या भाषण प्रतियोगिता में भाग दिलवाता है, रंगोली, मेहंदी, इस तरह के तमाम कल्चर एक्टिविटीज करवाता है। तब क्या स्कूल बच्चों के माता पिता से परमिशन लेता है? अब आप सोच रहे होंगे कि इन सब के बीच में परमिशन कहां से आ गई। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि साल 2014 के बाद से हमारे देश में कौन क्या खाएगा, क्या पिएगा और क्या पहनेगा, इस तरह के मामले भारत के अलग अलग राज्यों से खासकर बीजेपी शासित राज्यों में हमें देखने को मिले। तो वहीं मध्य प्रदेश में नई नवीली बीजेपी सरकार बनने के बाद शिक्षा विभाग ने जो फरमान जारी किया है, उसका मतलब यही है कि अब स्कूलों में भी धर्म के आधार पर छोटे छोटे बच्चों को भेदभाव सिखाया जाएगा और इसकी शुरुआत क्रिसमस से हो चुकी है। अब सवाल ये उठता है, क्या स्कूलों में दी जाने वाली शिक्षा के बाद अब वहाँ दिए जाने वाले संस्कारों पर भी बीजेपी सरकार का कंट्रोल रहेगा? क्या सरकार तय करेगी कि स्कूल को क्या करना चाहिए, क्या नहीं, बच्चों को क्या सिखाना चाहिए, क्या नहीं? आपको सुनकर शायद हैरानी हो सकती है, लेकिन ये सच है। दरअसल सरकार की किरकिरी इसलिए हो रही है क्योंकि मध्य प्रदेश के शाहजहांपुर जिले में 25 दिसंबर को आने वाले क्रिसमस त्योहार से पहले एक नया फरमान जारी हुआ है। शिक्षा विभाग ने आदेश दिया है कि ईसाई पर्व के मौके पर छात्रों को सांता क्लॉज बनाने से पहले प्राइवेट स्कूलों को अभिभावकों यानी माता पिता से लिखित अनुमति लेनी होगी। शाहजहांपुर जिला शिक्षा विभाग ने तो स्कूलों पर पाबंदी लगा दी है। उन्होंने पत्र जारी कर सभी संस्थाओं को निर्देश दे दिया है, आने वाले समय में प्राइवेट स्कूलों को क्रिसमस त्योहार पर छात्रों को सांता क्लॉज की वेशभूषा में ढालने से पहले उनके माता पिता से लिखित अनुमति लेनी होगी। यानी अगर माँ बाप नहीं चाहेंगे कि उनका बच्चा सांता क्लॉज बने तो स्कूल बिना माता पिता की मर्जी के ऐसा नहीं कर सकते। जारी आदेश में कहा गया है कि बिना माता पिता के अनुमति के किसी भी बच्चे को सांता क्लॉज की वेशभूषा कार्यक्रम में भाग दिलाता है, उस स्कूल के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। क्रिसमस पर बच्चों को सांता क्लॉज बनाने की परंपरा से शिक्षा विभाग को आपत्ति है। शिक्षा विभाग की तरफ से सख्त लहजे में कहा गया है कि बच्चों को सांता क्लॉज बनाने वालों की खैर नहीं, बिना अनुमति के उन्हें सांता क्लॉज बनाया तो ऐसा करने वालों पर कार्रवाई तय है। जिला शिक्षा अधिकारी ने बताया कि अभी से दिशा निर्देश जारी करने के बावजूद अगर कोई विद्यालय नियमों का उल्लंघन करता है और अभिभावक इसकी शिकायत करते हैं तो विद्यालय प्रबंधन को नोटिस जारी किया जाएगा। इसके बाद कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। शिक्षा विभाग का यह पत्र जिले के सभी प्राइवेट स्कूलों के लिए जारी किया गया है। तो वही इस मामले में शिक्षा विभाग का कहना है कि इस तरह के आयोजन में त्योहार विशेष की वेशभूषा बच्चों को जबरदस्ती पहनाई जाती है, जिसके कारण कई बार विवाद की स्थिति बनी है। इसी को ध्यान में रखते हुए इस बार क्रिसमस के पहले ही शाहजहांपुर जिला शिक्षा अधिकारी ने जिले के सभी निजी स्कूलों को निर्देश जारी कर दिए हैं। अब भले ही शिक्षा विभाग इसकी कोई भी वजह बताए, लेकिन इसके पीछे की असली वजह विश्व हिंदू परिषद वालों की गुंडाई और दबंगई है। जानकारों का कहना है कि विश्व हिंदू परिषद ने भोपाल के स्कूलों के प्रिंसिपलों को लेटर लिखा था और उसमें कहा था कि अगर बच्चों को जबरदस्ती सांता क्लॉज बनाया तो इसका अंजाम भुगतना होगा। लेकिन जब स्कूलों में इन गुंडों की मनमर्जी नहीं चली, स्कूलों ने इस लेटर को गंभीरता से नहीं लिया, तो हिंदू संगठनों ने शिक्षा विभाग का दरवाजा खटखटा दिया। और हैरानी की बात यह है कि जिस शिक्षा विभाग को इन गुंडों को सबक सिखाना चाहिए था, ऐसा करने के बजाय वह स्कूलों को निर्देश दे रहे हैं, वो भी कार्रवाई करने की धमकी के साथ। अब शिक्षा विभाग के इसी फरमान का लोग विरोध कर रहे हैं, आलोचना कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि स्कूल से ही बच्चा सब कुछ सीखता है, सभी धर्मों का सम्मान करना सीखता है, सभी धर्मों की मान्यता सीखता है, अलग अलग कल्चर सीखता है। लेकिन इस फरमान के बाद तो बच्चा वही सीखेगा जो उसके माँ बाप उसे सिखाना चाहेंगे। वही इस पर कुछ लोगों का यह भी कहना है कि अगर ऐसा ही है तो बच्चों को स्कूल भेजने की आखिर जरूरत क्या है? माँ बाप को जो सिखाना है वो घर पर ही सिखा दे। अब लोग कह रहे हैं कि जब शिक्षा विभाग इस तरह के फरमान जारी करेगा तो राज्य में शिक्षा का स्तर क्या रह जाएगा? क्या होगा राज्य का भविष्य? क्या होगा राज्य के बच्चों का भविष्य? वो कैसे दूसरों के धर्मों का सम्मान करेंगे? वो कैसे दूसरों के संस्कारों को समझेंगे? तो वही कुछ लोगों का तो यह भी कहना है कि ऐसा करके बच्चों के अंदर बचपन से ही दूसरे धर्मों के खिलाफ नफरत का बीज बोया जा रहा है। दूसरे धर्मों से
दूर करवाया जा रहा है। बच्चा सिर्फ वही सीखे जो उसके घर में सिखाया जाता है या जो उसके कट्टरवादी विचारधारा वाले माँ बाप उसे सिखाना चाहते हो।